सो हमने बेसिकली यहाँ तक पढ़ा था। आई थिंक स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा टॉपिक स्टार्ट होना था। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हमारी जो अगर मैं बात करूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। और इसके बाद आप यहाँ पर हमारा एक डायग्राम देख पा रहे होंगे। आई थिंक हमारे स्टोमैक से स्मॉल इंटेस्टाइन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा फूड हमारे स्टोमैक के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज टू नो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एक्चुअली लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लिसनिंग कैनाल। हमारा जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। और इसके बाद द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज द अबाउट 6 मीटर लॉन्ग, और ये लगभग 6 मीटर लंबा होता है। एंड इज अप टू 3.5 टाइम्स ऑफ द टोटल बॉडी लेंथ, और लगभग हमारी पूरी बॉडी लेंथ की 3.5 टाइम्स हमारा होता है ये, ठीक है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी लेंथ हमारे पास यहाँ दे रखी है। और उसके बाद फूड फ्रॉम द स्टोमेका रीचेज स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा फूड स्टोमक के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और उसके बाद हमारे पास इंटेस्टाइन जूस सीक्रेट होते हैं। इंटेस्टाइन जूस में हमारे इंक्लूड होते हैं, और हमारे क्या होते हैं, ये वॉल हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ से ही सीक्रेट होते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले बाइल बाइल जूस के बारे में दे रखा है। सो बाइल जूस बेसिकली कहाँ से सीक्रेट होता है, हमारे लीवर से ही सीक्रेट होता है। हमारा लीवर आप देख पा रहे होंगे, गॉल ब्लैडर हमारे लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली बाइल हमारा जूस वहीं से सीक्रेट होता है, और बेसिकली गॉल ब्लैडर में हमारी स्टोर होता है, ठीक है। इस तरह से मैं कह सकता हूँ। सेकंड इज बैक एंड देन आफ्टर इट डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। हमारे क्या गॉल ब्लैडर के पास हमारा क्या होता है, इसमें कोई एंजाइम, आई थिंक ये बाइल इज सेक्रेटेड बाय द लिवर एंड इज लोकेटेड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लैडर। हमारा जो बाइल होता है वो बॉल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड इट डज नॉट कंटेन एंजाइम, लेकिन इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। एंड इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ द बिग मॉलिक्यूल ऑफ फैट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सो दैट देयर डाइजेशन बिकम ईजियर। क्या होता है, हमारे फूड के जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर दिया ताकि उनका डाइजेशन हो ईजी हो पाए। इसके बाद हमारे पैनकेटिक जूस हमारे पैनकिस ग्लैंड से रिलीज होते हैं, और उसमें हमारे पैनकेटिक जूस के आई थिंक टाइप यहाँ पे दे रखे हो शायद, नहीं इसमें इस इतना देखा है दैट इज द सीक्रेट फ्रॉम द ग्लैंड एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कॉल्ड पैनक्रियास एंड कम थ्रू द पैनकेटिक डक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैनकेटिक जूस कंटेन एंजाइम। इसके बाद सो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हमारे स्मॉल हमारे स्टोमेका में जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे एसिडिक कर देता है मीडियम को, ठीक है। लेकिन हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड हमारे जो स्टोमेका से फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है वो एसिडिक होता है, और उसे बेसिक करने के लिए हमारा बाइल जूस हमारा सीक्रेट होता है, दैट इज सीक्रेट बाय द लीवर। और इसका सिर्फ यही फंक्शन होता है दैट इट मेक्स द मीडियम एल्कलाइन फॉर द एक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम। ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं उनके एक्शन की, उनके प्रॉपर एक्शन के लिए ये एक ऐसे टाइप का बेसिक मीडियम क्रिएट करता है। उसके बाद हम पैनकेटिक जूस के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज सीक्रेट फ्रॉम द ग्लैंड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम कॉल्ड पैनकीस एंड कम्स थ्रू द पैनकेटिक डक्ट एंड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनकेटिक जूस कंटेन एंजाइम्स। हमारे पास एंजाइम यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज में बदल जाते हैं बेसिकली, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में, एंड फैटी एसिड्स एंड ग्लूकोज। आई थिंक ग्लूकोज यहाँ पे ग्लिसरॉल आएगा, ठीक है। ये ग्लूकोज यहाँ पर गलत दे रखा है, हो सकता है वैसे ग्लूकोज हमारे, लेकिन इसमें ग्लिसरॉल भी आएगा फैटी एसिड्स के साथ साथ। इसके बाद थस ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड दैट इज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स आर कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर आप ग्लूकोज के साथ आप यहाँ पे ग्लिसरॉल भी लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, हमारा विटामिन एंड मिनरल्स डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन। ये हमारे क्या होते हैं, डाइजेशन की इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमारे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज में बदलनी चाहिए, तब जाके हमारे ब्लड में मिक्स होने के बाद हमारे इजी टू यूज़ होंगे। प्रोटीन्स हमारे एमिनो एसिड्स में होनी चाहिए, और फैट्स हमारे फैटी एसिड्स में होनी चाहिए, और ग्लिसरॉल में होनी चाहिए। सो दीज आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड सच एज विटामिन एंड मिनरल्स में हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे सारे फूड इट इज़ द सेट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन, और हमारे इतना भी हमारे इंपॉर्टेंट हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो यहाँ पर डाइजेस्टेड हो जाते हैं। उसके बाद वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, पहुँच जाते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का हम डिस्कस करते हैं, चलिए। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन डिस्कस करने से पहले मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और बताना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको वेली के बारे में बताया था, तो बेसिकली क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर पे, हमारे सरफेस पर, इनर सरफेस पे वेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वेली हैज़ द रिच सप्लाई ऑफ द ब्लड की इनके पास इजीली सप्लाई होती है, और फूड जो होता है हमारा इनसे एब्जॉर्ब होने के बाद हमें ब्लड में इजीली मिक्स हो जाता है। और उसके बाद वो हमारा फूड जो है हमारे नेटवर्क्स के थ्रू हमारे ब्लड कैपिलरीज में पहुंच जाता है, और उसके बाद
हमारे पूरे बॉडी पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जब हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इसमें इतना ही दे रखा है। इस पैराग्राफ को आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसे आपसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इतना ही मैं आपको बता चुका हूँ कि यही होगा। इसके बाद इसमें आई थिंक इतना भी दे रखा है, द सेल इट इज़ फर्दर ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद इससे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू इसे ऑक्सीडाइज किया जाता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन द बॉडी सेल्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस एंड दिस यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड एसिमिलेशन बेसिकली। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन टॉपिक पे अब आते हैं, चलिए। सो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है हमारी 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, और ये बेसिकली हमारे एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट होता है, ठीक है। ये करता है हमारी जो जितने भी हमारे वाटर में एब्जॉर्ब फूड में हमें इतना वाटर होता है, नेसेसरी साल्ट्स होते हैं, उसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद rectum stores the undigested food and that has been both converted into semi-solid materials called the feces and it is removed from the time to time। इस बेसिक में रेक्टम क्या करता है हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करने का बेसिकली काम करता है, और उसके बाद हमारे पास फूड जो है हमारी बॉडी से आउट हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज अ पार्ट इज डिस्कस हियर, दैट इज हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे डिस्कस है। हमारे इसी पार्ट है हमारे पूरे लार्ज इंटेस्टाइन का, दैट इज कॉल्ड एनस, एंड एनस इज द ओपनिंग थ्रू विच द फोकस हेमिफिकस इज एस्टेड और रिमूव आउट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफिकेशन, ठीक है। डिफिकेशन के बाद हमारे पास यहाँ पे फूड दे रखा है, फूड हमने खाया हमारे माउथ के थ्रू, इस तरह से प्रोसेस हुआ इसोफेगस के थ्रू हमारे पास स्टोमेका में पहुंचा, ठीक है। स्टोमेका के बाद हमारे पास क्या हुआ, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, और उसी के साथ साथ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे प्रोसेस कैरी आउट हुए, एब्जॉर्प्शन के बाद ये हमारी बॉडी से आउट हुआ, ठीक है, इस फॉर्म में। बेसिकली हमारा टॉपिक ये इतना ख़त्म हो चुका है। उसके बाद न्यूट्रिशन एंड रूमिनेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो herbivores like the animals cows and goats and buffaloes etc eat the grass and small plants and their fodder, ठीक है। fodder उनके eat करते हैं हमारे small plants के, and the fodder is rich in a special substance that is called as cellulose। हमारा fodder जो होता है हमारा cellulose में rich होता है, and but their digestive enzyme digestive system does not have any enzyme to digest cellulose, and the digestive cellulose with the help of the symbiotic bacteria that lives in a special part of the stomata called a rumen, ठीक है, रूमेन में रहता है। उसके बाद एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड द रूमिनेंट्स। हमारे कुछ एनिमल्स के होते हैं, उनके क्या होता है, उनके डाइजेस्टिव सेलुलोज उनके हेल्प करता है सिम्बायोटिक डाइजेस्ट में। हमारे सेलुलोज जो डाइजेस्ट होता है कुछ एनिमल के स्टोमेका में, वो एक रूमेन नाम के बैक्टीरिया की मदद से होता है, और ऐसे एनिमल जिनमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं। रूमिनेंट्स हैव द स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके पास एक स्पेशल टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। हमारे पास एक वेल डेवलप्ड डायग्राम है इसका रूमेन का। और उसके बाद यहाँ पर रूमेन के बारे में डिस्कस किया गया है दैट दे ingest the food through their mouth and swallow it and very quickly even without chewing it। वो कहते हैं बेसिकली सॉलो करते हैं फूड को, ठीक है। रूमेन जो होते हैं हमारे रूमिनेंट्स होते हैं बेसिकली, वो उसे सॉलो करते हैं, और हमारा क्या होता है द फूड गोज टू रूमेन आफ्टर पासिंग थ्रू द इसोफेगस। उसके बाद हमारा जो फूड होता है वो रूमेन में पहुंचता है हमारे इसोफेगस के पास होने के बाद। इट इज़ द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द स्टोमेका, और हमारे स्टोमेका जो लार्ज चैम्बर भी होता है। एंड इसके बाद सेलुलोज ऑफ द फूड गेट डाइजेस्टेड ओवर हियर एंड विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की मदद से यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। रेटिकुलम, देन द फूड गोज इनटू द रेटिकुलम एंड हियर द फूड इज डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू द पल्पी मास कॉल्ड कर्ड। कर्ड में हमारा पल्पी मास में बेसिकली चेंज हो जाता है, और उसके बाद दिस कर्ड टर्न्स बैक टू द माउथ while the animal is resting, and the animal then chews and curd very partially for a long time, and this process is called rumination। प्रोसेस यहाँ पे हमें डिस्कस दे रखा है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ओमेसम। सो बेसिकली जो हमारा च्यूड कर्ड होता है ना, वो हमारे थर्ड चैम्बर में पहुँचता है, दैट इज कॉल्ड ओमेसम, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर। हियर द वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द कर्ड, वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। इसके बाद एबोमेसम, द फूड इज देन पुश्ड to the fourth chamber that is called amonesum and the two stomaca, और ये हमारा two stomaca होता है। in this chamber digestive enzymes are secreted and digestion is further carry on, and after digested food जो होता है पुश किया जाता है हमारे small intestine में for the absorption digested food, and the indigestible food is passed on to the large intestine and eventually digested, और उसके बाद हमारे digestion का प्रोसेस हो जाता है। तो बेसिकली हमारे चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए होंगे आई थिंक, तो आप उन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा।
तो चलिए हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे अब।